तो पश्चिम बंगाल के चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गए हैं और जैसा कि शुरुआत से मैं आपको हर अपडेट पश्चिम बंगाल चुनाव का दे रहा हूं और मैंने कहा भी है कि दिल्ली की जो फ्रंट लाइन मीडिया होती है उसकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अगर नॉन हिंदी के किसी चुनाव में है तो वो है पश्चिम बंगाल। इसे लेकर अलग से भी हमने वीडियो बनाया है कि क्या वो राजनीतिक वजह हैं, क्या वो वजह हैं जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरे देश के लिए और जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी, यानी देश के बाहर जो रहते हैं उनके लिए भी सेंटर ऑफ पॉइंट रहता है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी की रैली में टीएमसी ने घुसकर खेला कर दिया है, चेंज कर दिया है, समीकरण चेंज कर दिए हैं। जिस जगह ये रैली हो रही थी उसका इतिहास तो आपको और दिलचस्प है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या ये सिर्फ एक सामान्य चुनावी घटना है जिसमें दो पार्टियों के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं, या ये जो रैली थी और उस रैली में जो बवाल हुआ वो ममता दीदी को उनके घर में उलझा देगा। दीदी अगर घर में उलझ जाएंगी तो खेला हो जाएगा, और खेला हो गया तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा, या तो दीदी रिकॉर्ड बनाने से चूक जाएंगी या दीदी रिकॉर्ड बना लेंगी। ममता बनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो आज का ये घटनाक्रम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और रैली भी कोई ऐसे वैसे नहीं, राजनीति के चाणक्य अमित शाह वो रैली कर रहे थे। तो क्या ये रैली ने पूरा खेला कर दिया है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज अमित शाह की रैली थी, उसमें ये सब घटनाक्रम हुआ है, इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, और खास बात यह कि रैली कहां से गुजर रही थी, ये ममता बनर्जी के घर के सामने से गुजर रही थी, यानी उसी दौरान ये पूरा हंगामा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह का ये रोड शो था और चुनावी माहौल पूरी तरह से टकराव भरा हो गया है। भवानीपुर की सड़कों पर जब उनका काफिला, भवानीपुर क्यों इंपॉर्टेंट है आगे सवाल जवाब के सिलसिले में मैं आपको जवाब दूंगा। तो भवानीपुर की सड़कों पर जब काफिला गुजर रहा था तो ये एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं रह गया, फिर ये ऐसा लगा कि अहम की लड़ाई आ गई, सत्ता की लड़ाई आ गई, या वर्चस्व की लड़ाई आ गई। इस तरह से ये चीज़ें बदल गई और ममता बनर्जी के घर के पास हो गई जमकर झड़प। टीएमसी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, बीजेपी अपनी रैली लेकर जा रही थी। यह भी दिखा दिया कि राज्य में राजनीतिक तनाव किस हद तक पहुंच चुका है। हमेशा ही ऐसा होता है पश्चिम बंगाल में, ये पहली बार हो रहा है कि बिरले ही ऐसे हुआ कि वहां 2 चरणों में चुनाव हो रहा हो, वहां 6-6, 7-7 चरणों में चुनाव होते हैं, इस बार 2 चरणों में हो रहा है। उसी के लिए कैंपेनिंग चल रही थी। तो भवानीपुर में रोड शो के दौरान हुआ क्या, कोलकाता की सीट है, जब ममता बनर्जी के आवास के पास से अमित शाह का काफिला गुजरा तो टीएमसी के कार्यकर्ता और भाजपा ये दोनों आमने सामने हो गए, नारेबाजी हुई, बढ़ते बढ़ते माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस बल की मौजूदगी के कारण अच्छा ये हुआ कि हालात बिगड़ने से पहले बन गए। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को बिना डर के मतदान करना चाहिए। अब समय आ गया कि राज्य में बदलाव लाया जाए, और तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, भाजपा के समर्थन की अपील की गई। यही आमतौर पर होता है। खास बात के शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस बार ममता बनर्जी चुनाव हारने वाली हैं, जनता बदलाव चाहती है, भाजपा राज्य में नई सरकार बनाने जा रही है। क्यों कह रहे हैं ये? शुभेंदु अधिकारी जिन 2 सीटों पर उतारे गए हैं उनमें से एक है नंदीग्राम, एक है भवानीपुर। भवानीपुर ममता बनर्जी का इलाका है, इससे पहले वो चुनाव हरा भी चुके हैं। पिछला चुनाव उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया भी है, और यही रणनीति है कि इस बार भवानीपुर भी शुभेंदु अधिकारी को दिया गया। जानकार ये कहते हैं कि दीदी को वहीं पकड़ के रखने के लिए किया गया, ठीक, और वहां रैली में यह कांड हो गया है। आज रोड शो के दौरान झड़प इस वजह से हुई कि दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने आ गए, नारेबाजी, और धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। ये भला हो कि तत्काल पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों पार्टियों के समर्थक अलग अलग किए गए। हिंसा आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव बिना हिंसा के नहीं होते, हिस्ट्री है वहां की हिंसा। अमित शाह ने कहा कि बिना डर के, अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा वो जान लीजिए, बिना डर के सोनार बांग्ला बनाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि हमें वोट करिए, बीजेपी को वोट करिए। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है, चुनाव वो लड़ रही हैं, चर्चित हो गया है मुकाबला, सामने शुभेंदु अधिकारी हैं। तो जैसे जैसे ये तमाम चीज़ें, ये जो रैलियां हो रही हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो रहे हैं, वहां पर एग्रेशन, आक्रामकता अब बढ़ते जा रही है, उत्पात, हंगामे, बवाल की स्थितियां बन रही। तो आज का जो ये घटनाक्रम रहा है, आज की रैली में जिस तरह से रहा है, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जब आमने सामने आ गए, तो क्या ये रैली पूरे समीकरण को बदल कर रख देगी? क्या दीदी को इसका बड़ा झटका लगेगा?
और क्या वाकई भाजपा की जो रणनीति है कि वो दीदी को उनके ही एक सीट पर उलझाए रखना चाहती है, वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत भवानीपुर पे झोंक रही है, सांकेतिक मैसेज भी तो जाता है। और या फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचकर बीजेपी का गेम प्लान खराब कर दिया, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भवानीपुर में रोड शो कर रही थी। तो यही सबसे बड़े सवाल है। और जिस दिन अब हम जब 4 मई को हम डिस्कशन कर रहे होंगे, इस सीट को लेकर डिस्कस करेंगे, तब आपको ये रेफरेंस, ये वीडियो और इसमें कही गई बातें बहुत बारीक और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। आगे भी पश्चिम बंगाल के इसी तरह के समीकरण हम आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।